brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज कर्नाटक की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक की राजनीति में बवाल हो गया है। बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि HD देवेगौड़ा, हम सबको पता है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी फैमिली अब विवादों में कौन है? दरअसल बीजेपी के एक नेता है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 2023 दिसंबर के महीने में पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत कई महिलाओं के यौन शोषण की वीडियोज हैं। और जो आरोप लगा था वो लगा था जनता दल सेकुलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर। अब इसको लेकर वहां बवाल मच गया है। यह पता चला है कि जो सांसद है वो इस समय जर्मनी में है। अब यह कहा जा रहा है कि इसको लेकर क्या आगे वोट जो है पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर अब पूरी तरह से कर्नाटक में भूचाल मचा हुआ है। चिराग जी, सबसे पहले जो ये प्रज्वलन, ये जो आदमी है, हाँ, देवगौड़ा का पोता, इसके पास 3000 से ज्यादा क्लिप्स हैं। इस बात का खुलासा कुछ दिन पहले खुद बीजेपी के एक नेता ने कर दिया था। अपने हाई कमान को लेटर लिखा था कि इस लड़के का, इस आदमी का बहुत सारा क्लिप्स वायरल हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, इसे टिकट नहीं देना चाहिए गठबंधन की तरफ से, इसे चुनाव में नहीं उतारना चाहिए। पर नहीं पता पार्टी ने नज़रअंदाज क्यों किया इसको। उसके बाद टिकट मिला, अब ये तो भाग गया, चुनाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ है, जर्मनी भाग गए। अब जर्मनी कैसे भागने दिया गया, कैसे पता चल गया? इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, नौकरानी ने कंप्लेंट की है, नौकरानी के साथ भी इसने वीडियो बनाया था। अब ऐसा शिकायत में ऐसे कहा गया है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था खुद से और उन वीडियोस को अपने पास रखता था पेन ड्राइव में। मतलब इतना बड़ा, अभी तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ा होगा चिराग जी, अभी तक के हिस्ट्री। पेन ड्राइव में बता रहे हैं कि करीब 3000 वीडियोज और फुटेज में दिखाई दे रही है। कुछ महिलाएं सरकारी अधिकारी हैं और आप सोचिए, इससे पार्टी को तमाम तरीके की बातें अब झेलनी पड़ रही हैं। पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता HD रेवन्ना के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बीजेपी ने अलायंस किया है इस पार्टी से और अब ये वहां इलेक्शन लड़ रहा था और अब अचानक ये खबर आ रही है कि जर्मनी भाग गया है। इस मामले में सच क्या है? अगर आरोपी के खिलाफ इतनी महिलाएं शिकायत कर रही तो सवाल ही उठता है प्रवेश के टाइम से ये मामला उजागर क्यों नहीं हुआ, क्यों इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं चिराग जी, अब देखना पड़ेगा। सब महिलाएं सामने नहीं आई हैं क्योंकि आपको भी पता है ब्लैकमेलिंग केस में कितनी महिलाएं आएंगी। सबको ऐसा डर होता है कि मेरी इज्जत उछल जाएगी, मेरा ही नाम खराब होगा। तो नौकरानी सामने आई है और क्लिप्स सामने आए हैं। अब उस आधार पर SIT गठित हुई है। वहाँ की जो विमेन कमीशन है कर्नाटका की, वो एक्टिव हुई है। उन्होंने पुलिस को नोटिस दिया है कि भाई इस पे क्या क्या हुआ। तो जो मेन सामने निकल कर आई है वो इनकी नौकरानी है, जो सामने खुलकर आई है, इसके खिलाफ कंप्लेंट की है जिसने, उसका भी वीडियो वायरल हुआ है। और बहुत सारे ऑफिसर्स लेवल की महिलाओं के साथ वीडियो है। मतलब समझ लो कितने, मतलब रसूख देख रहे हो, देवगौड़ा का पोता है। पॉलिटिकली हम पिक्चर्स में देखते हैं कि दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियंस को नेगेटिव दिखाया जाता है कि वो बहुत गलत काम करते हैं। लेकिन ये असली में अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ये रिकॉर्ड करता था महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए और महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, तो ये किसी राक्षस से कम नहीं। क्योंकि मतलब हाल फिलहाल के हिस्ट्री में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि किसी 3000 क्लिप्स, मतलब समझ जाओ खुद रिकॉर्ड करता था, क्लिप्स जो है खुद रिकॉर्ड करता था। ये उठता है कि ये जो क्लिप्स हैं, ये जो पेन ड्राइव मिली हैं, ये कौन सी महिलाएं हैं? कंप्लेंट अगर दी है तो सिर्फ एक महिला ने क्यों दी है, बाकी की महिलाएं क्यों सामने नहीं आ रही है? क्या उन पर कोई दबाव है? क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि अगर आप किसी के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, क्यों आएगी सामने महिलाएं? बहुत सारी महिलाओं का तो घर उजड़ जाएगा। कितने घर वाले सपोर्ट करेंगे? कितना के घर वाले सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेंगे। तो कुछ महिलाएं सामने आती हैं, जैसे आसाराम का हो गया, बहुत सारे केसेस हो गए, बाबाओं के केसेस हो गए, तो एक दो महिलाएं कंप्लेंट करती है। आगे जाके बहुत सारी उठता है, जांच कर रही है, बहुत सारी चीजें खुलेंगी। 3000 क्लिप्स। सवाल ये उठता है कि बीजेपी का अलायंस है और बीजेपी का ही एक जो नेता है वो इसकी कंप्लेंट कर रहा है। बीजेपी की नेता ने बहुत पहले लेटर लिखा था हाईकमान को। मैं बताना चाहूंगा, एक सेकंड बताना चाहूंगा। 2023 में पार्टी के देवराजे ने पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना, हमारे पास लेटर, प्रज्वल रेवन्ना समेत HD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। हाँ, उसके आगे लिखा है, देवराज गौड़ा ने आगे कहा कि पेन ड्राइव में कुल 2970 वीडियो हैं और फुटेज दिखाई दे रही जिसमें सरकारी महिला अधिकारी हैं। वीडियो में यौन गतिविधियां हैं
और ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा था। मतलब खुद अपने पार्टी हाईकमान को ये बताया सवाल ये गया। उठता है कि ये मामला दबा क्यों रहा। ये मामला जब इतना ज़्यादा इसका ये कहा जाए कि 3000 के आसपास क्लिप्स है, तो मुकदमा उसी समय होना चाहिए था, महिला सामने आनी चाहिए थी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी ऐसे राक्षस के खिलाफ। तो अगर इस तरह पहले अगर कोई महिला सामने नहीं आती तो फिर तो ये होता कि जो वायरल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होती, क्योंकि वो तो कंसेंट से बना है या कंसेंट से नहीं बना है या सच में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ये कैसे प्रूव होता। तो किसी ना किसी को आगे आने पड़ता। तो पहला जो कंप्लेंट है वो उनकी नौकरानी ने खुद ने किया और उनकी नौकरानी ने पूरा सच बताया। उनकी नौकरानी ने बोला मैं अकेली नहीं, ऐसी दर्जनों भर महिलाएं हैं, हजारों महिलाएं हैं जिनके साथ इसने ऐसा किया है, और सबकी वीडियोस बनाता था, वीडियो क्लिप बना के ब्लैकमेल करता था उन्हें। तो उसमें सरकारी अधिकारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी महिलाओं को सामने आना चाहिए। ये तो वैसे देखिए फरार हो गया, अब मुझे नहीं लग रहा ये जल्दी पुलिस वालों के हाथ आएगा, क्योंकि फरार हो गया, कर दिया गया, करवा दिया गया होगा। क्योंकि अगर इसके खिलाफ इतनी नहीं आरोप है, अब ये हम कैसे कहते हैं, करवा दिया, आरोप है और तो क्या, लोगों को बिना हेल्प के आप भाग सकते हो क्या बाहर? तो नहीं, तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्या कंप्लेंट से पहले भागा या कंप्लेंट के बाद, या किसी सरकारी अधिकारी ने, क्योंकि लुकआउट नोटिस वगैरह तो कुछ जारी नहीं हुआ था कि उसे रोक लेते एयरपोर्ट पे या कुछ ऐसा होता, तब तक तो भाग गया था। लेकिन अभी बहुत संगीन आरोप लगा है और बहुत स्ट्रांग सेक्शंस लगे। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ एसआईटी गठित हो गई है। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। देखते हैं आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं इनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, सवाल नंबर 1। दूसरा, इस मामले में जो और महिलाएं वो भी सामने आनी चाहिए। अगर उनके साथ दरिंदगी हुई है तो प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे महिलाओं को, एसआईटी को ऐसी महिलाओं को ढूंढ निकालना चाहिए, उनसे उनकी काउंसलिंग करके उनसे उनके बयान रिकॉर्ड करने चाहिए, और जो आगे लीगल एक्शन है वो होना चाहिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। और चिराग जी देख रहे हैं ऐसे पॉलिटिशियन इनका नाम लेने को भी घृणा हो रही है कि मतलब आप 2,000 महिलाओं के साथ ऐसा कुछ कर रहे हो, उनके साथ वीडियो ज़बरदस्ती बना रहे हो, उस वीडियो को अपने पास पेन ड्राइव में सेव रख रहे हो। ऐसे लोगों को लोग जिता भी रहे हैं। देखिए लोगों के सामने तो ये देवता बन के आते हैं और अच्छे फैमिली से, मतलब देवगौड़ा के फैमिली से आ रहे हैं, इन्वॉल्व है। मतलब ये सत्ता की हनक है, ये सत्ता की हनक है, तभी हिम्मत आती है। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी हिम्मत नहीं आती किसी में। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि आरोपियों की मैं अभी भी कहूँगा बहुत गंभीरता से, गहनता से जांच होनी चाहिए। ये जो क्लिप्स हैं ये किन महिलाओं की हैं, क्या इनमें इतनी ही महिलाएं शामिल हैं या कुछ कम महिलाएं शामिल हैं या और ज़्यादा शामिल हैं? उम्मीद की जानी चाहिए एसआईटी इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।